देखिए, इस दुनिया में ज्ञानी बहुत है, जानकार बहुत है, और वो भी बहुत जानने वाले, बहुत ज्ञान रखने वाले। उन्हें अहंकार है कि मैं बहुत जानता हूँ। हालांकि जानते हैं ऐसी बात नहीं है, उनको जानकारी है ऐसी बात नहीं है, मगर ये लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ। यही उनकी अज्ञानता है, यही उनकी जहालत है, यही उनका अहंकार है, यही उनका अभिमान है। क्योंकि वो जो जानते हैं, उनको जो ज्ञान है, उसका ज्ञान उनको नहीं है, उसकी जानकारी उनको नहीं है कि वो ज्ञान झूठी है, वो जानकारी झूठी है, सच्ची ज्ञान नहीं है, सच्ची जानकारी नहीं है। देखिए, राम को भगवान मानने वाले, कृष्ण को भगवान मानने वाले, बुद्ध को भगवान मानने वाले बहुत संख्या में, बहुत तादाद में लोग हैं जो जानते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है, कबीर भगवान है। इन्हीं को भगवान मानने वाले, इन्हीं को भगवान जानने वाले बहुत से गुरु, बहुत से ज्ञानी हैं। इन्हीं पर शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान लिखी गई है, और इन्हीं के ऊपर लिखी गई ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। जिसे लगता है कि पूरा ज्ञान कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में आ गई है। अब कोई ज्ञान बाकी नहीं है, अब कोई जानकारी बाकी नहीं है, अब कोई उलूम बाकी नहीं है। सारे उलूम, सारी जानकारी, सारा ज्ञान कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में आ गई है। यह हर धर्म वालों को भरम है, हर मजहब वालों को भरम है, जबकि ये ज्ञान नहीं है, जबकि ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है, ये जहालत है। साइंस के पास भी तो ज्ञान है, मगर वो ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता में है, वो जहालत में है। हालांकि उसे कौन कहेगा कि उसे ज्ञान नहीं, उसे इल्म नहीं, उसे जानकारी नहीं, कितने आविष्कार करके रख दिए। मगर साइंस को, मजहब को, धर्म को, नास्तिक को जो ज्ञान है, वो ज्ञान पूरी ज्ञान नहीं है, पूरी इल्म नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। अल्प ज्ञानी प्राण हानि, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी प्राण हानि बन जाती है। और यही वजह है कि कम जानने वाले या कम तैरना जानने वाले समुद्र में, सागर में नहीं जा सकते, तालाब में, पोखरे में, नदी में या दरिया के किनारे तैर सकते हैं, मगर समुद्र को पार नहीं कर सकते, सागर को पार नहीं कर सकते। क्यों? तो तैरना जानते हैं, मगर सागर को पार करने के लायक नहीं, समुद्र को पार करने के लायक नहीं। और नदी के किनारे, दरिया के किनारे, पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे तैर सकते हैं या उसे पार कर सकते हैं, मगर समुद्र को पार करना, सागर को पार करना, ये कम जानने वाले के लिए नहीं है, कम साहस वाले के लिए नहीं है। तो हम तो समुद्र की बात करते हैं, सागर की बात करते हैं, जो पानी की है, जो आग का दरिया, आग का समुद्र है, उसको पार करने की बात कितनी साहस की बात है। आग की दरिया को पार करना, आग के समुद्र को पार करना, ये कितनी साहस की बात है। यहाँ पानी की दरिया, पानी के समुद्र को पार करना कठिन है, नहीं है, कठिन है, मगर आग के समुद्र को, आग के सागर को पार करना,
उसमें आंधी तूफान भंवर और ख़तरनाक से ख़तरनाक, जहरीले से जहरीले जानवर भी हैं जो निगल सकते। बड़े बड़े बहरी बेड़े को निगल गए तो एक इंसान को निगलने में क्या देर लगेगी। तो ये जानकारी होना कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है, ये मामूली जानकारी नहीं है, ये मामूली ज्ञान नहीं है, ये मामूली इल्म नहीं है कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। ये बड़ी भारी जानकारी है, ये बहुत गहरी जानकारी है, ये सबसे ऊंची सबसे बुलंद जानकारी है, परम ज्ञान, परम ज्ञान जो ईश्वर के हर रूप को, हर रंग को, हर वजूद को, हर अंग को जानता है। सर के तालू से पैर के तालू तक की, अंदर से बाहर तक की, बातिन से ज़ाहिर तक की जानकारी, खुदा के हर राज को जानना, ईश्वर के हर रहस्य को जानना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये रहस्य है ईश्वर का, ये राज है खुदा का कि सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है। इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, ये रहस्य है, ये राज है, और ये गहरा राज, गहरी रहस्य। इल्म हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, ये सबके बस की बात है, मगर राज हासिल करना और रहस्य हासिल करना, वो भी ईश्वर की, खुदा की, ये बहुत बहुत नामुमकिन सी बात है। और खुदा की गहरी राज में, खुदा की गहरी रहस्य में ये जानकारी मिली है, ये इल्म मिला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जो खुदा नहीं है। ये खुदा की गहरी राज, ये ईश्वर की गहरी रहस्य में खजाना मिली है। ये खजाना ही है, ये खजाना ही है कि एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ संकर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो ईश्वर नहीं है। अब इसके बाद कोई राज बाकी नहीं, कोई रहस्य बाकी नहीं। और इसी वजह से इस राज को जानने वाला, इस रहस्य को जानने वाला भी एक राज बन के रह जाता है, सबके सामने एक राज, एक रहस्य बनकर रह जाता है, क्योंकि वो भी तो राज में, रहस्य में डूब कर, खोकर, मिट कर, फना होकर वही हो जाता है ना जो खुदा है, जो ईश्वर है। तो ये बात सही मानों में आलिमों को, पंडितों को हजम नहीं होगी कि सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है, एक एक जर्रा खुदा है, एक एक पदार्थ परमात्मा है। ये गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में नहीं मिलेगी। ये साधु सन्यासियों में, संतों महात्माओं में नहीं मिलेगी, ये बुद्ध पुरुषों में भी नहीं मिलेगी, ये बुद्ध पुरुषों में भी नहीं मिलेगी। तो ये रहस्य, ये राज अगर हासिल है, अगर प्राप्त है, तो फिर ईश्वर को खोजने की बात खत्म, खुदा को तलाशने की बात खत्म, और उसकी सजदा, उसकी पूजा करने की भी बात खत्म। क्योंकि पूजा करने के लिए, सजदा करने के लिए ईश्वर के अतिरिक्त, खुदा के अलावा किसी को होना जरूरी है। जो होगा खुदा के अलावा वही खुदा की सजदा करेगा, जो होगा ईश्वर के अतिरिक्त वही ईश्वर की पूजा करेगा। मगर ये राज जानने के बाद, ये रहस्य जानने के बाद, अब ईश्वर ही है और कोई नहीं है, अब खुदा ही है, अब कोई नहीं है। एक खुदा, एक ईश्वर चारों तरफ, दूर दूर तक फैला हुआ है।
हर रंग में, हर रूप में, हर नाम में, हर वजूद में वही मौजूद है, वही मौजूद है। अब ये रहस्य, ये राज खुल जाने के बाद, पा जाने के बाद, अब वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, अब वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है, फना हो जाता है, नहीं रह जाता है। ये राज कहने के लिए, ये रहस्य कहने के लिए वो नहीं बचता है, वो नहीं बचता है। यही वजह है कि ये राज आज भी राज है कि सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इस राज को, इस रहस्य को हासिल करना हर मनुष्य को, हर इंसान को हक बनता है, अधिकार बनता है, क्योंकि ये राज, ये रहस्य हर मनुष्य का अपना है, हर इंसान का अपना है। ये अपना ही राज है, अपना ही रहस्य है, ईश्वर का, खुदा का नहीं, क्योंकि ईश्वर खुदा कोई और नहीं है। ईश्वर खुदा कोई दूसरा नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान, हर पदार्थ, हर चीज़ ईश्वर ही है, खुदा ही है। और यही राज, यही रहस्य हासिल करने के बाद, ये अपनी खुद की राज है, ये अपनी खुद की रहस्य है, और ये अपने भीतर की, अपने अंदर की राज, अपने भीतर, अपने अंदर की रहस्य है। जितनी गहराई में डूबेंगे, जितनी गहराई में उतरेंगे, ये राज खुलता जाएगा, पन्ना उलटती जाएगी, किताब खुलती जाएगी और आप पढ़ते चले जाएंगे। तो ये नहीं है कि खुदा की राज है, ईश्वर का रहस्य है, नहीं, ये अपनी खुद की राज है, और ये सबकी अपनी खुद की निजी रहस्य, निजी राज है। अपने में, अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपने में, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं देखना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं देखना पड़ेगा। और ये गहरे ध्यान से, गहरे प्रेम से होगा। गहरा प्रेम, गहरा ध्यान वहाँ तक ले जाए जहाँ जाकर ये पता चलेगा कि सब ईश्वर है, सब खुदा है, और सब हम ही है, सब कुछ हम ही है। अपने ही वजूद का फैलाव नजर आएगा, अपने ही आकार का फैलाव नजर आएगा, अपने ही आप का फैलाव नजर आएगा। हम ही बने हैं और हम ही बनाए हैं खुद को, हम ही बने हैं और हम ही बनाए हैं खुद को, और हम ही हैं। ये सब स्वयं है, ये सब हम हैं। इसमें से कोई दूसरा नहीं है, इसमें से कोई और नहीं है। सारा अंग अपना है, सारा वजूद अपना है, सारा रूप अपना है, सारा रंग अपना है, सारा नाम अपना है, क्योंकि सब अपने ही है, हम ही है, हम ही है, हम ही है। कोई दूसरा नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ये अगर आप नहीं जानते, ये अगर आप नहीं जानते, तो आप कुछ भी है, कोई भी है, आप कुछ भी है, कोई भी है, आपका कुछ भी है, आपका कोई भी है, आप भरम में जी रहे, आप वहम में जी रहे, आप धोखे में जी रहे, आप सपने में, ख्वाब में जी रहे, हकीकत में, रियल में, सच में नहीं। हकीकत में, रियल में, सच में नहीं। हाँ, अगर ये आप जानते हैं तो सच में, रियल में, हकीकत में आप ही जीते, आप ही है और आप ही जीते हैं, आप ही जी रहे। अगर ये राज, ये रहस्य आपने हासिल कर लिए तब, और ये किसी दूसरे की राज नहीं है, किसी दूसरे का रहस्य नहीं है, किसी ईश्वर, किसी खुदा का राज या रहस्य नहीं है, ये आपकी अपनी खुद की निजी राज है, रहस्य है, जिसको आप खो चुके हैं, अब उसको दोबारा हासिल करनी है। उसको आप खो चुके हैं, जिसको आपको दोबारा हासिल करनी पड़ेगी।
तो अगर आप इसको हासिल नहीं करते हैं तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपको कुछ भी हासिल नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे सिकंदर के पास कुछ भी नहीं रहा, रावण के पास कुछ भी नहीं रहा, फिरौन के पास कुछ भी नहीं रहा, नमरूद के पास कुछ भी नहीं रहा, सद्दात के पास कुछ भी नहीं रहा, जबकि इनके पास सब कुछ था। सद्दात के पास जन्नत थी, रावण के पास सोने का लंका था, फिरौन के पास लामो लश्कर थी, ताकत थी, रियासत थी, सल्तनत थी, सिकंदर के पास आधी दुनिया जीती हुई हुकूमत थी, बाहुबल थी, हर तरह की खजीने थी, मगर मरने के बाद हाथ खाली थी, मरने के बाद हाथ खाली थी। इसी तरह से अगर कोई भी इस रहस्य को, इस राज को नहीं जानता है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और उसमें मैं भी खुदा हूँ, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो मैं भी खुदा हूँ। अब इस राज को, इस रहस्य को जानने के बाद सब एक है, सब एक है, एक ही है, दूर दूर तक फैला हुआ, अलग अलग खंड खंड नहीं, अखंड अनंत विराट अजीम, सागर की तरह, लहरों की तरह, मौजों की तरह, तरंगों की तरह नहीं, शांत महासागर की तरह, विशाल फैला हुआ गहरा शांत महासागर की तरह। अब उसमें जो कोई शब्द, कोई लफ्ज़, कोई बात, कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश नहीं उठती है। ठहरा हुआ अटूट खामोशी, रुका हुआ अचल अटल मौन खामोशी, उसी में से सारे रंग, सारे रूप, सारे अंग, सारे वजूद लहरों की तरह, मौजों की तरह, तरंगों की तरह उठती है और उसी में खो जाती है, डूब जाती है। जैसे लहरें, मौजें, तरंगे समुद्र में उठती है, सागर में उठती है और उसी में खो जाती है, ऐसे ही सभी रूप, सभी रंग, सभी अंग, सभी वजूद उसी में से पैदा होती है और उसी में खो जाती है, उसी में से निकलती है और उसी में डूब जाती है। और वैसे ही शांत, ठहरा हुआ, अटल, अटूट, अचूक, हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद है। तो ये जानकर के, ये जान करके आप अपने आप को पा सकते हैं, वरना कभी नहीं, कभी नहीं। इस जन्म से मृत्यु तक की शरीर को पा लेंगे। ये क्या है? एक लहर है, एक तरंग है, एक बुलबुला है। ये कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। वजूद तो लावजूद है, आकार तो निराकार है, निराकार ही आकार है, लावजूद ही वजूद है। ये 4-5 फुट का वजूद वजूद नहीं है, ये 4-5 फुट का आकार आकार नहीं है। ये सूरज, ये चंद्रमा, ये धरती, आकाश भी आकार नहीं है। ये भी सब खत्म हो जाएगी, ये भी सब निस्तो नाबूद हो जाएगी। आकाश भी नहीं रहेगी, ये सारे गैलेक्सी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब नहीं थे, ये सब नहीं थे। तो जो हमेशा था और हमेशा है और अभी भी है, वो हकीकत, वो सच है। और वही सच, वही हकीकत, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता, ईश्वर भी नहीं, खुदा भी नहीं। बस वो सच है, हकीकत है और वो है। उसे सच भी, हकीकत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो है बस, वो है बस, वो है बस। हमेशा है, हर जगह है, हर वक्त है। उसी पर सब कुछ है, उसी पर सारा ब्रह्मांड है। जैसे समुद्र पर लहरें, मौजें, तरंगे हैं। समुद्र ही नहीं तो मौजें, लहरें, तरंगे कहाँ से होंगी? ऐसे ही वो सत्य, वो सच, वो हकीकत हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद है। वो अगर आप है, वो अगर मैं हूँ,
तो सच है, हकीकत है। और अगर वो नहीं, मैं नहीं हूँ, तो हकीकत नहीं, सच नहीं। मौजें, लहरें, तरंगे, सागर नहीं, समुंदर नहीं, बुलबुलें, पानी नहीं है।